बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का हमारा विज़िट था जी गुजरांवाला में सेटलर टाउन मार्केट का। तो सेटलर टाउन मार्केट में एक ही जगह पे जो $1 शॉप्स हैं उनका विज़िट किया है और उसमें दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं विज़िट करूँ और देखूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। नो डाउट कि बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, ना सिर्फ हाउस होल्ड के हवाले से बल्कि जो किचन आइटम्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद थी। ये एक ऑर्गेनाइज़र थे, हमें क्लोथिस के लिए वो चाहिए थे तो वो हमने यहाँ से देख लिए थे और कुछ चीज़ें थी जो हमें इसी शॉप से बहुत अच्छी लगी थी तो वो हमने ले ली थी। अभी एंटर ही हुए हैं तो मैं देख रही थी, मैं पहले चाह रही थी कि इनको कवर करूं, उसके बाद जो है वो डिटेल से इनको शूट करूं। तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी थी जी। ये फ़र्स्ट शॉप है, ये हमारी फ़र्स्ट शॉप थी, फ़र्स्ट शॉप का विज़िट था। तो इस शॉप से हमने काफ़ी ज़्यादा ना पहले ही शॉपिंग कर ली थी। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि अभी यहाँ से रुक जाएं, जो नेक्स्ट शॉप्स पे जाएंगे उनको कवर करेंगे और उनसे देखेंगे कि मे बी उधर से कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगें तो उधर से भी ले लेंगे। अच्छा, ये फ़र्स्ट शॉप से भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी खासी हमने शॉपिंग कर ली थी और बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा $1 शॉप्स पे गई हूँ जो गुजरांवाला में काफ़ी जो जगह पे हैं। तो इसके अलावा भी शॉपिंग मॉल में ऐसी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी और बहुत अच्छी जो है ना क्वालिटी की चीज़ें थी। अब ये ऑर्गेनाइज़र थे, ये मेरी फ्रेंड को पसंद आ रहे थे और जो हमें पसंद आ रहा था वो हम बास्केट में बकेट्स में रखते जा रहे थे। यही चीज़ें अगर हम बाहर से लेते हैं किसी और शॉपिंग मॉल से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। अभी ये फर्स्ट शॉप का विज़िट था तो ये भी देखना था कि नेक्स्ट शॉप पे कुछ और चीज़ें अच्छी ना मिल जाए, तो इस वजह से जितनी यहाँ से चीज़ें अच्छी लग रही थी वो हमने ले ली थी साथ साथ। और मेकअप की रेंज इनके पास बहुत अच्छी थी। बाकी मेकअप के बाद मेरा मोस्ट फेवरेट जो कॉर्नर होता है वो ये बर्तनों वाला होता है। यहाँ से भी जो चीज़ें अच्छी लग रही थी वो हम ले रहे थे। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब क्लिप यहाँ से मैं कैप्चर करती हूँ और घर आके उसको एडिट करना होता था और चीज़ें अच्छी नज़र आ जाती हैं और अगेन जाना पड़ता है इन शॉप्स पे। अब यहाँ से कुछ कप्स ले लिए थे और जब घर आते हैं तो फिर वो मुझे कैप्चर करना याद नहीं रहता। अब इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी जो जो चीज़ें मैं यहाँ से लेके आई थी। छोटे छोटे से जग्स थे, ये भी बड़े प्यारे थे। रिजनेबल प्राइस भी लगती है क्योंकि डॉलर्स में इनकी प्राइस होती है और जस्ट $1 शॉप है, तो इसी वाले से ये चीज़ें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रहती हैं। अदरवाइज़ यही छोटी छोटी सी एसेसरीज़ अगर आप बाहर से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो लगती ही हैं और सर्च करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। शॉपिंग मॉल से चीज़ें लेके काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि कुकिंग चैनल था तो कुछ चीज़ें तो चाहिए होती हैं लाजमी, तो वो मैं लेके आई थी और काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे मिली थी। और अभी एक कॉर्नर में यहाँ पे कैप्चर कर रही थी जी कैंडल्स का। बड़ी प्यारी यहाँ पे कैंडल्स विद फ्रेगरेंस और काफ़ी अच्छी डिकोर के साथ। ये क्लिप्स मैं इनसे पूछ के ले रही थी क्योंकि मैंने इनको कहा था मैंने कैप्चर करने थे, उन्होंने कहा था कर लें। बटरफ्लाई देखें कितनी प्यारी लगी हुई यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी मुझे लग रही थी। और यहाँ पे ये फिर अगेन कैंडल मेकिंग जो कैंडल्स वाला एक रैक था, इधर आ गए थे और ये कुछ लालटेन्स पड़ी हुई थी डिकोर में। अच्छा, यहाँ पे उम्रा कलेक्शन बॉक्स भी था जिसमें आप अपने पैसों की कलेक्शन कर सकते हैं, वो ऊपर पड़ा हुआ था और नीचे टिप्स थी बड़ी प्यारी प्यारी सी। गोल्डन डिप के बारे में मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी तो वो कहती थी मुझे नहीं पता ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो फिर मैंने बताया था कि आप इसको डिप्स एज अ डिप यूज़ करते हैं जब आप सर्विंग करते हैं केचप की या फिर मेयोनीज़ की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिप्स यहाँ पे बहुत प्यारी थी। डिकोर आइटम यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। ये चीज़ें दराज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ें हैं, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। फिर आ गए थे जी हम ज्वेलरी आइटम की तरफ। ज्वेलरी यहाँ से देख रहे थे, ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी थी और रिजनेबल प्राइस में थी। और मेकअप जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ से हमने कुछ आई शेडोज़ के लिए थे हाइलाइटर, तो बहुत अच्छे मिले थे। ग्लिटर जो है आई शेडोज़ के वो बहुत अच्छे मिले थे। अच्छा जी, ये टेम्बलर्स या थम्बलर आप जो भी समझे, ये यहाँ पे थोड़ी हाई प्राइसेस में लगे हुए थे। ये $1 की प्राइस में नहीं लगे हुए थे। जो चीज़ें एक्सपेंसिव थी उनके रेट्स अप थे। तो अब ये नहीं आपने समझ लेना कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जो है ना $1 में ही मिलेंगी। बाकी सारी शॉप जो है वो $1 में थी। ये यहाँ पे मुझे जो बंचेस हैं बड़े अच्छे लगे थे, रोजेस बंचेस। आप अब इतना अपनी मार्केट से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले थे जब मैंने लिए थे।
अब ये किड स्टॉल था, किड स्टॉल, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल थी। अब यही डायरी मैं अपने एक नेफ्यू की देख रही थी, मैं उसको बता रही थी कि $1 शॉप पे ये डायरी थी। तो वो कह रहा था मैंने तो 500 समथिंग की ली थी, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें आपको मार्केट से जो मिलती है ना, वो यहाँ से आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अब हम आ गए थे जी सेकंड शॉप पे, और ये हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे गए थे क्योंकि हमने सुना था कि ऊपर जो है ना वो किचन एसेसरीज़ हैं, किचन आइटम्स हैं। तो किचन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे चाहिए होती, तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं विज़िट करती हूँ, देखती हूँ कि जो चीज़ यहाँ से अच्छी लगी वो मैं ले लूँगी। नो डाउट कि बहुत अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी थी। ये शॉप भी सेटलर टाउन मेन मार्केट के एक ही रोड के ऊपर ये सारी जो शॉप्स हैं वो हमें मिली थी। ये शॉप भी मेन रोड के ऊपर ही थी, जो मेन मार्केट है सेटलर टाउन की उधर ही। अच्छा, एक ही सेम रोड के ऊपर हमने चारों शॉप्स का विज़िट किया था, और जो मेरी एग्जैक्ट शॉप थी जहाँ से मैंने जाना था, जहाँ पे मेरा इरादा था कि ओडी सिटी पे जाना है, तो वो आगे थी। और ये कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे थे साथ साथ कि ये जो मेन मार्केट है ना सेटलर टाउन की, उधर है ये चीज़ें। अच्छा जी, मेन मार्केट है सेटलर टाउन की, और ये शॉप बहुत अच्छी हमें नज़र आई थी, और ये मैंने बाहर से भी इसका एक क्लिप लिया था। इसका एड्रेस है, मेन मार्केट में है और नज़दीक ही पड़ जाती, इतनी दूर नहीं है। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप जहाँ पे मैं आना चाह रही थी, और ये शीट्स मुझे बहुत अच्छी यहाँ से लग रही थी। ये शॉप हमें बाहर से बड़ी अच्छी लग रही थी, तो हमने सोचा इसका विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद हमने एक्सप्लोर किया, और ये जो वॉचेस बॉक्स है ये मुझे चाहिए थे, तो फिर मैं यहाँ से देख रही थी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। और दूसरी चीज़ें आप देख लें, कितनी अच्छी डेकोर की आइटम्स हैं यहाँ पे। मोस्ट फेवरेट आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है, और आप यहाँ से आके ले सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। और इनका मैंने एड्रेस भी आपके साथ शेयर किया है आगे चल के, आपको बताया है कि मेन मार्केट जैसे ही आप एंटर होते हैं ना सेटलर टाउन, और बाहर इनकी शॉप का एड्रेस भी लिखा हुआ है कि आप मेरे हाल में आई थिंक इसके सामने ही वो गवर्नमेंट कॉलेज था, इसके सामने ही पड़ता है। ये इनकी शॉप का एड्रेस है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। इसके ऊपर इनका नंबर भी मेंशन है, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं जी ओडी टूडी पे। ये मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप है सेटलर टाउन की, और ये सामने वाला कप लिया था जी जो क्रैक्स में था। बाकी मुझे यहाँ से ऑयल स्प्रे बॉटल्स लेनी थी, वो मुझे यहाँ से मैं देख रही थी कि जो अच्छी लगे, और ये बॉटल मैंने ले ली थी ऑयल स्प्रिंकल वाली। ये इनका मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ, इनकी वीडियोस तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये स्पेशली ये वाला रैक, तो यहाँ से ये जो कप है एक क्रैक्स वाला, वो मैंने ले लिया था, और एक बॉटल ली थी ऑयल बॉटल। ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट कप, और जो साथ वाला था ना वो भी मैं लेना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा ना मेसी लग रहा था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। ये बच्चों का एक कॉर्नर था, बच्चों के कॉर्नर पे बड़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। बच्चों के कपड़े देख रहे थे। ये देखें, एक ही शॉप पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और आगे एक स्टॉल पे हम कप्स देख रहे थे, कप्स बहुत ही प्यारे थे। और $1 शॉप पे अगर इस तरह के आपको कप नज़र आए तो देखें कितने प्यारे कप्स हैं। यहाँ से कुछ कप्स हम ले भी लिए थे, वो भी आपको दिखाती हूँ कौन से कप मैंने लिए थे। और ये वाले जो छोटे कप है वो $1 में 3 कप थे। आप 3 कप एक जो है ना डॉलर में ले सकते हैं। और जो ये बड़े कप थे ये $1 में 1 पीस था। मुझे इनके कप्स बहुत ही प्यारे लगे थे, स्पेशली ये मार्बल कोटिंग। और मैंने ये येलो लिए थे और इसके साथ एक वाइट लिया था। $1 में 3 पीस आप ले सकते हैं। फिर मैंने 2 येलो कर लिए थे और एक इसी में वाइट कलर किया था। बड़े प्यारे कप लगे थे, स्पेशली सारे कप ही मुझे जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी फ़र्स्ट टाइम विज़िट था, तो फिर मैंने सोचा कि चले नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर और कप्स यहाँ से ले जाऊँगी। ये ओडी टूडी की शॉप थी, ये भी बेसिकली $1 शॉप है, और ये सेटलर टाउन मार्केट के स्टार्ट में थी। जब आप शेरांवाला बाग से जाते हैं तो ये शॉप थी। उसके आगे जो मैंने आपको एक डेकोर वाली शॉप दिखाई है वो थोड़ी सी आगे थी। ये शॉप विज़िट करने के लिए मैं गई थी, तो फिर दूसरी जो शॉप्स हैं हम दूसरी साइड से गए थे, तो वो वाली भी साथ कवर कर ली थी। ये शॉप मुझे मोस्ट फेवरेट बड़ी अच्छी लगी थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे चीज़ें थी। अभी वो जो शॉपकीपर हैं वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि और ज़्यादा जो सामान है ना वो लाहौर से इनका आ रहा है, तो वो भी डिस्प्ले करेंगे। और इनकी मैं वीडियोस देख देख के इनकी शॉप पे गई थी। सो सेटलर टाउन का जब भी आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाकी यहाँ से जो वॉल शीट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह किसी दिन जाके मैं वॉल शीट लेके आऊँगी। और साथ में बर्तन भी इनके बड़े अच्छे थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। मेरी फ्रेंड ने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी। ये शीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जस्ट स्टिकर शीट नहीं थी, ये थोड़ी सी अंदर से फॉर्मिक भी थी, और बड़े आसान होता है इसको दीवार के साथ प्लेस करना। और ये भी आई थिंक 380
कि 1 शीट 1 पीस था और कह रहे थे, मैं कह रही थी कि पूरा पैक अगर कोई लेना चाहे तो वो कह रहे थे जस्ट 1 शीट के हिसाब से इनकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है कि आप 1 शीट पर शीट जो है ना वो इसकी प्राइस पे कर सकते हैं। सो काम इजी हो गया जी। ज़रूरी नहीं कि आपके किचन्स में या फिर किसी ऐसी जगह पे जस्ट टाइल्स ही इंस्टॉल हो, आप इस तरह की शीट भी लगा सकते हैं, वॉल शीट। ये इनकी ग्लासेस थे जी, बड़े अच्छे यहाँ पे लगे हुए हैं इनके ग्लासेस। और ये मेकअप था, मेकअप भी इनके पास बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ये था विजिट्स गुजरांवाला की $1 शॉप्स का। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर नेक्स्ट जो व्लॉग्स हैं वो भी आपके साथ शॉपिंग के रिलेटेड ही शेयर करूँगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं जी आने वाले। इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। स्टिल दैन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।